दो भाई और उनका अद्भुत साहसिक यात्रा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन था और छोटे भाई का नाम समीर। अर्जुन और समीर के बीच बहुत प्यार था, लेकिन दोनों के स्वभाव में फर्क था। अर्जुन बहुत समझदार और शांत था, जबकि समीर थोड़ा शरारती और खुशमिजाज था। फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते थे। गांव में एक पुरानी कहावत थी कि जो लोग सच्चे दिल से साहसिक यात्रा पर निकलते हैं, उन्हें अद्भुत घटनाओं का सामना करना पड़ता है। गांव के लोग अक्सर इस कहावत को कहते रहते थे, लेकिन अर्जुन और समीर ने इसे कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वे दोनों अपनी सामान्य जिंदगी में खुश थे, खेतों में काम करते, खेलते और एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि पास के जंगल में एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना बहुत पुराना और शक्तिशाली था, लेकिन उसे पाने के लिए किसी को साहसिक यात्रा पर जाना होगा। गांव के सभी लोग साधु बाबा की बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन अर्जुन और समीर ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी डर के फैसला किया कि वे इस खजाने की खोज में जाएंगे। चाहिए तो हमें साहस दिखाना होगा और एकजुट होकर यात्रा पर निकलना होगा, समीर ने खुशी से कहा। हाँ भाई, हम दोनों मिलकर इस खजाने को ढूंढेंगे और फिर सबको दिखाएंगे कि हम कितने बहादुर हैं। अर्जुन और समीर ने अपनी तैयारियां शुरू कीं। वे कुछ खाने पीने का सामान लेकर और एक छोटा सा बैग पैक करके जंगल की ओर चल पड़े। यात्रा के पहले दिन दोनों भाई बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में डीपर जाते गए, उनका उत्साह थोड़ा कम होने लगा। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, पत्तियां हिल रही थीं और हवा में गुबार था। समीर ने अर्जुन से कहा, भैया, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल बहुत रहस्यमय लगता है। अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, समीर, डर को छोड़ो, हमें अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए। हमें इस खजाने तक पहुंचने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करना होगा। कुछ समय बाद वे एक घने जंगल के बीच में एक बड़ी सी गुफा तक पहुंचे। गुफा का मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था और उसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने गुफा की ओर देखा और फिर समीर की ओर मुड़कर कहा, समीर, क्या हम इस गुफा में जाएंगे? समीर ने झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है हमें थोड़ी देर रुककर सोचना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, हम एक टीम हैं, समीर। एक साथ मिलकर हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोनों भाई गुफा के अंदर दाखिल हो गए। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन उनके पास एक मशाल थी जिससे वे रास्ता देख सकते थे। गुफा के अंदर चलते हुए उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। ये चित्र उन्हें किसी पुरानी सभ्यता के बारे में बताते थे। समीर ने एक चित्र को देखकर कहा, भैया, ये क्या है? ये चित्र किसी भूत प्रेत जैसे लगते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, ये सब हमारे डर को बढ़ाने के लिए नहीं हैं। ये संकेत हैं, हमें इनसे डरने की बजाय इनसे कुछ सीखना चाहिए। अचानक गुफा के भीतर एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोनों भाई चौंक गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम खजाने की खोज में आए हैं। हम डरते नहीं हैं। वह आवाज फिर से बोली, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, लेकिन खजाना तुम्हारी परीक्षा लेने के बाद मिलेगा। फिर गुफा में एक और रोशनी फैली और सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पास एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही लोग खजाना पा सकते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। अर्जुन और समीर ने एक दूसरे को देखा। अर्जुन ने समीर की ओर इशारा करते हुए कहा, समीर, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। सिर्फ इसी तरह हम खजाना पा सकते हैं। समीर ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों भाई मिलकर दरवाजे के पास पहुंचे।
जैसे ही वे दरवाजे के पास गए, एक और चुनौती सामने आई। एक बड़ा सा पहेली सामने था। वह पहेली इस प्रकार थी, जो आदमी सच्चा है वह कभी नहीं झुकता, लेकिन वह जो झूठा है वह हर बार गिरेगा। बताओ कौन सही है? अर्जुन ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया। सच्चा आदमी वही है जो कभी हार न माने और सही रास्ते पर चलता रहे। तभी पहेली का दरवाजा खुल गया और सामने खजाना था। खजाने में सोने और रत्नों से भरी हुई एक बड़ी संदूक थी। अर्जुन और समीर खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी उनके सामने फिर वही आवाज आई, तुम दोनों ने खजाना पा लिया, लेकिन याद रखना, असली खजाना वह नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वह यात्रा है जो तुम दोनों ने साथ की। दोनों भाई खजाना लेकर बाहर आए, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि असली खजाना उन दोनों का एक दूसरे के साथ बिताया समय था, न कि वह सोना और रत्न। गांव में लौटने पर दोनों भाइयों ने सभी को अपनी साहसिक यात्रा के बारे में बताया और समझाया कि एक दूसरे की मदद करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। गांव वाले उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सम्मानित किया। अर्जुन और समीर हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हुए खुश रहते थे और उनका साहसिक यात्रा उन्हें जीवन भर की सबसे बड़ी सीख दे गई। सच्चा खजाना वह होता है जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर ढूंढते हैं।